अगर आप नए हैं तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए। एक बार की बात है, एक घने जंगल में 4 छोटे खरगोश रहते थे। उनके नाम थे फलास, मलाई, क्लाई और पलासी। वे सब अपनी मां के साथ एक पुराने पेड़ के नीचे जमीन में बने एक सुंदर बिल में रहते थे। उनका घर बहुत साफ सुथरा, गर्म और सुरक्षित था क्योंकि उनकी मां बहुत समझदार और प्यार करने वाली खरगोश थी। चारों भाई बहन बहुत शरारती थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा जिद्दी और अवज्ञाकारी खरगोश था पलासी। उसकी पहचान थी नीले रंग की कमीज जिस पर चमकदार बटन लगे थे जो दूर से ही चमकते थे। बाकी तीनों खरगोश एक जैसी लाल कमीज पहनते थे और हमेशा अपनी मां की बात मानते थे। उनके घर के पास ही एक बड़ा सा हरा भरा खेत था। ये खेत जहार नाम के एक सख्त मिजाज किसान का था। वो खरगोशों से बहुत नाराज रहता था क्योंकि वे अक्सर उसके खेत से सब्जियां चुरा लिया करते थे। इसलिए उसने खेत के चारों ओर कांटों वाली बाड़ लगा दी थी और दिन रात खेत की निगरानी करता था। वो हमेशा कहता था, अगर कोई खरगोश मेरे खेत में आया तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। एक दिन शाम को जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था और आसमान नारंगी हो गया था, चारों खरगोश खेलने के लिए बाहर जाने की जिद करने लगे। उनकी मां ने थोड़ी देर सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना, जहार के खेत के पास भी मत जाना, वो बहुत खतरनाक आदमी है। तीनों खरगोश, फलास, मलाई और क्लाई ने तुरंत सिर हिला दिया और अपनी छोटी छोटी टोकरियां लेकर जंगल के एक सुरक्षित हिस्से में बेर इकट्ठा करने चल दिए। वे हंसते गाते आगे बढ़ गए, लेकिन पलासी, जो हमेशा अपनी मनमानी करता था, मन ही मन सोचने लगा, जहार के खेत में तो गाजर, बंद गोभी और मीठे टमाटर हैं, वहां जाना तो मजेदार होगा। वो चुपचाप अपने भाई बहनों से अलग हो गया और छिपते छिपाते खेत के किनारे पहुंच गया। बाड़ के नीचे एक छोटा सा सुराख था जिससे पलासी खेत के अंदर घुस गया। वहां सचमुच चारों तरफ रंग बिरंगी सब्जियां थीं। पलासी बहुत खुश हो गया। उसने झट से एक गाजर निकाली और खाने लगा, फिर एक और फिर एक बंद गोभी के पास जा बैठा। लेकिन वो भूल गया था कि जहार हर वक्त निगरानी करता है। अचानक एक तेज आवाज आई, आहा! पकड़ा गया नालायक खरगोश। जहार ने झपट कर एक जाल फेंका और पलासी उसमें फंस गया। वो जोर जोर से चिल्लाया, लेकिन जंगल में सिर्फ हवा की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उधर फलास, मलाई और क्लाई जब वापस आए तो उन्होंने देखा कि पलासी मौजूद नहीं है। वे दौड़ते हुए अपनी मां के पास पहुंचे। मां ने जैसे ही सुना कि पलासी लापता है, वह तुरंत समझ गईं कि वह कहां गया होगा। मां खरगोश ने तीनों बच्चों को साथ लिया और वे सब जहार के खेत की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि जहार लकड़ी का एक पिंजरा तैयार कर रहा था और उसके अंदर बेचारा पलासी डर के मारे कोने में दुबका हुआ था। मां खरगोश आगे बढ़ीं और बोलीं, जहार जी, मेरा बेटा नादान है, लेकिन बुरा नहीं है। मैं वादा करती हूं कि वह फिर कभी आपके खेत में नहीं आएगा। जहार कुछ देर चुप रहा, फिर उसने बच्चों की चिंता और मां की ममता देखी तो उसका दिल पिघल गया। उसने धीरे से पिंजरे का दरवाजा खोला और पलासी को आजाद कर दिया, लेकिन एक सख्त चेतावनी दी, अगर यह दोबारा आया तो मैं इसे माफ नहीं करूंगा। पलासी बहुत शर्मिंदा था। वो मां से लिपट गया और रोते हुए बोला, मां, मुझे माफ कर दो, अब मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा। उस दिन के बाद पलासी सच में बदल गया। उसने न सिर्फ अवज्ञा छोड़ दी, बल्कि छोटे बच्चों को भी समझाने लगा, मां बाप की बात मानना ही सच्ची समझदारी है। अवज्ञा का अंजाम हमेशा बुरा होता है। लिसी, सीख, बड़ों की बात न मानना नुकसान पहुंचा सकता है। कभी कभी अवज्ञा की सजा बहुत भारी भी पड़ सकती है।